ये तो फ्रेंड हम जो है विश्व भूगोल पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम ब्रह्मांड देख चुके थे। इसके बाद भी हम बात करने वाले थे सौर मंडल पर। सौर मंडल, सूर्य और उसका परिवार, ठीक है ना। सौर मंडल का जो मुखिया होता है यह सूर्य होता है। इसमें हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य जो है रासायनिक संघटक पाए जाते हैं। सर्वाधिक हाइड्रोजन पाया जाता है, ये आपको पता है। उसके बाद हीलियम, अन्य तत्व। हम बात करते हैं तो सूर्य की हमने जो है नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर लिए थे। हम सीधे ग्रह पर बात करते हैं। सूर्य के साथ में जो है ग्रहों की जो वर्तमान जो संख्या है वो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, ठीक है। 8 ग्रह में आपको पता है कि बुध आकार में सबसे छोटा ग्रह है। ये सबसे छोटा ग्रह दिख रहा है आपको, सबसे छोटा ग्रह है। परिणाम और आकार की दृष्टि से काफ़ी छोटा ग्रह है। शुक्र उसके बाद में यह सबसे चमकीला ग्रह है। अगर सौर मंडल का चमकीला ग्रह पूछता है तो याद रखिएगा सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, ठीक है ना। शुक्र के बाद में पृथ्वी इसको नीला ग्रह कहा जाता है। आपको दिख रहा है कि पृथ्वी में सर्वाधिक जल की मात्रा पाई जाती है, इसलिए पृथ्वी पर 71% भूभाग पर जल है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.1/2 अंश झुकी हुई है। मंगल जो है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। ये लाल ग्रह क्यों कहा जाता है मैं आपको बताने वाला हूँ। बृहस्पति ये भी जो है आपको सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है ना, सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद में शनि, ये जो है शनि आपको दिख रहा है, जो इसमें छल्लों की संख्या जो है 7 है। अरुण और वरुण, ये जो है कुल टोटल 8 ग्रहों की संख्या है, ठीक है। जिसमें हम एक एक ग्रह के बारे में देखेंगे। बुध के बारे में आपने पढ़ा होगा कि बुध सूर्य के सबसे निकट स्थित है और सबसे छोटा ग्रह है। बुध और सूर्य से सबसे एकदम निकट ग्रह है, यानी कि सबसे, अगर पूछा जाए कि सौरमंडल का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है तो बुध है। सबसे छोटा ग्रह है आकार और परिणाम की दृष्टि से। और इसमें गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगता है, यानी कि सूर्य में यदि बात करें तो जी का मान सर्वाधिक है, गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है। इसी कारण क्या होता है कि इसकी कक्षीय गति सभी कक्षों से सर्वाधिक होती है। बुध को सूर्य का एक चक्कर पूर्ण करने में जो लगा समय होता है, ठीक है ना, यानी एक चक्कर सूर्य का यह परिक्रमा जो है कुल कितने दिन में करता है तो 88 डेज में, यानी एक चक्कर पूर्ण करने में जो लगा समय लगता है वो 88 दिन का लगता है। इसलिए पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। अपना कोई इसका कोई उपग्रह भी नहीं है। और यह सभी ग्रहों में 48 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से, यानी कि कक्षीय गति यदि देखें इसकी ऑर्बिट अगर देखें तो 48 किलोमीटर पर सेकेंड की गति से ये जो क्या करता है चक्कर लगाता है। यानी कि बुध सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करने में इसको कुल जो समय लगता है वो 88 दिन का लगता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है, यह सबसे निकट का ग्रह है सूर्य से, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के सबसे यहाँ 0.5% के, यानी कि बात करें तो 0.5% में यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल होता है। वायुमंडल भी बुध ग्रह में उपस्थित नहीं है। उसके बाद में तापांतर अगर देखें तो 390 डिग्री सेल्सियस जो है इसका टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर यदि बात करें तो 390 डिग्री इसका जो है टेम्परेचर होता है, ठीक है ना। और रात में 170 होता है, दिन में 190 होता है, 170 रात में होता है, इसलिए रातें यहाँ पर बर्फीली भी होती हैं। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह यही है, सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह बुध ही है। और अपोलो मरकरी, यूनानी वैज्ञानिकों ने बुध अपोलो मरकरी कहकर बुलाते। इससे जो अपोलो और मरकरी जो है इसका नाम और भी रखा गया है, अपोलो और मरकरी। ये यूनानी लोग इसको जो है पश्चिम में यूनानी सभ्यता में इसे बुलाया जाता है। सुबह का पूर्व और शाम को पश्चिम में दिखाया जाता है। सुबह ये जो है बुध ग्रह पूर्व दिशा में दिखता है और शाम को यह पश्चिम दिशा की ओर आपको देखने को मिलता है। 13 वर्षों में सूर्य पृथ्वी के मध्य से गुजरता है, प्रत्येक 13 वर्ष में आपको, ठीक है ना। उसके बाद में जिसमें इसमें एक उपग्रह भी भेजा गया था, यानी मेरियर 10 नाम का जो है, मेरियर 10 नाम का जो है यहाँ पर मेरियर 10 नासा के द्वारा एक नामक उपग्रह भेजा गया, जो कि 1973 में भेजा गया था, ठीक है ना। जिससे स्पष्ट हुआ कि पर्वत पठार बुध ग्रह में मैदान है। पर्वत और पठार की जो है ये बात स्पष्ट कब हुई, जब यहाँ पर एक मेरियर नामक उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। तो बुध ग्रह के बारे में अगर कभी सवाल पूछा जाए तो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, सबसे ज़्यादा तापांतर वाला ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है और गुरुत्वाकर्षण का मान यह सर्वाधिक होता है 0.5% के बाद में। इसे अपोलो और मरकरी जो है इसे यूनान के लोग बोलते हैं। और बुध ग्रह का टेम्परेचर अगर देखा जाए दिन में 390 डिग्री सेल्सियस होता है, रात में यहाँ पर 170 डिग्री सेल्सियस तापमान
रहता है। उसके बाद में मेरियर नामक 10 उपग्रह छोड़ा गया, जिसमें 1973 में जो ज्ञात हुआ कि पर्वत पठार मैदान की स्थिति इसमें पाई जाती है। इसका कोई बोलना चाहिए कि यहाँ पर। अब बात करते हैं बुध ग्रह के बाद में हम शुक्र की। तो शुक्र का नामकरण रोमन सभ्यता के नाम पर हुआ, इसे प्रेम सौंदर्य की देवी विनस के नाम पर, यानी शुक्र का नाम विनस के नाम पर रखा गया। प्रेम सौंदर्य की देवी बोलते हैं जिसको, प्रेम और सौंदर्य की देवी, प्रेम सौंदर्य की देवी कहा जाता है। और शुक्र सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरा ग्रह, आकार में छठा बड़ा ग्रह है। आकार में यदि देखें तो छठवां बड़ा ग्रह है, आकार में छठा बड़ा ग्रह है, ठीक है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। गुरुत्वाकर्षण का बल पृथ्वी का लगभग 0.9% जो है यहाँ पर जी का मान देखने को मिलता है। उसके बाद में वायुमंडल यहाँ पर सघन है तथा वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यहाँ पर CO2 सर्वाधिक पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड कौन से ग्रह में? शुक्र ग्रह में। उसके बाद में 98% पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल भी यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में। चमकीला ग्रह है। सल्फ्यूरिक अम्ल होने के कारण यह सर्वाधिक सल्फ्यूरिक अम्ल होने के कारण ये सबसे ज़्यादा चमकता है। कौन से अम्ल कारण? सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण, ठीक है ना। उसके बाद में क्या होता है कि इसे सामान्यतः इसे एग्जाम में बोला जाता है, इसे सांझ का तारा भी बोला जाता है या भोर का तारा। सांझ का तारा या भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इवनिंग मॉर्निंग स्टार जो कहते हैं ये शुक्र को ही कहते हैं। और इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोलते हैं। भगिनी ग्रह, भगिनी ग्रह भी बोलते हैं किसको? तो शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन बोलो, जुड़वा बहन या भगिनी ग्रह। किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन या भगिनी ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यहाँ सर्वाधिक होने के कारण तापमान यहाँ पर सर्वाधिक है। इसका यदि टेम्परेचर देखें तो 470 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पाया जाता है। घूर्णन अवधि या 245 दिनों या परिक्रमा की यदि बात करें तो अरुण ग्रह की तरह भी यह जो है अपनी परिक्रमा 255 दिनों में पूर्ण कर लेता है। इसको भी जो है 255 डेज का समय लगता है परिक्रमा करने में। और घूर्णन अवधि इसकी जो है 245 दिन में है। घूर्णन 245 डेज है शुक्र ग्रह की, ठीक है ना। उसके बाद में इसमें भी भारत सरकार ने 17-18 में शुक्र पर यान भेजने हेतु प्रस्ताव किया था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पृथ्वी की। तो पृथ्वी पर जीवन की कल्पना की जा सकती है और पृथ्वी पर जो है महासागर में जो है जल का विस्तार सर्वाधिक है। 71% भूभाग पर जल है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी बोलते हैं। इसे चमकीला ग्रह बोलते हैं शुक्र को, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। हालांकि पृथ्वी के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। एक चक्कर जो है यह एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेता है। पृथ्वी ग्रह 1 घंटा पूर्ण करने में 24 घंटा, एक चक्कर लगाने में 24 घंटे लगते हैं। इसी कारण यहाँ पर जो है पृथ्वी पर दिन और रात की कल्पना की जा सकती है। उसके बाद में परिक्रमण अवधि की यदि बात करें तो एक चक्कर जो है इसको लगने में 365 डेज का समय लगता है। एक दिन अधिक होता है जिसको लीप वर्ष कहा जाता है, एक दिन बढ़ जाता है। प्रत्येक 4 वर्षों में, 4 वर्ष में यानी कि 4 वर्ष में जो है एक दिन बढ़ जाता है, इसलिए उसे लीप वर्ष कहते हैं। विषुवत रेखा पर इसका जो व्यास देखा जाए तो 12,756 किलोमीटर है, ध्रुवी पर 12,714 किलोमीटर है। इसका घनत्व की यदि बात करें 5.5 ग्राम पर सेकेंड इसका घनत्व होता है। झुकाव यदि देखें तो पृथ्वी पर 23/1/2 अंश पर पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ये सामान्यतः बात आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में इसका एकमात्र उपग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इसका शुक्र का कोई उपग्रह नहीं, पर पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, याद रखिएगा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। और चंद्रमा का अध्ययन करना आपको पता है कि सेलेनोलॉजी कहलाता है। सेलेनोलॉजी, चंद्रमा का अध्ययन करना सेलेनोलॉजी कहलाता है। और आगे हम अध्ययन करते हैं तो पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। इसके बाद प्रॉक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है ना। गोल्डी ब्लॉक से हेरोडोनिटल के नाम से जानते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। लाल ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि आयरन ऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक है। यहाँ आयरन तत्व मिलते हैं चट्टानों में, ठीक है ना। पृथ्वी मंगल ग्रह की चट्टानों में लाल ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ आयरन ऑक्साइड की लौह तत्व की उपस्थिति पाई जाती है, ठीक है ना, चट्टानों में, ठीक है। यहाँ पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, हालांकि यहाँ पर प्रकाश है। मंगल का नाम संस्कृत भाषा में अंगारका रखा गया। जैसे मंगल का नाम संस्कृत में यदि देखा जाए तो संस्कृत में इसे का नाम अंगारका है। अंगारका संस्कृत में मंगल ग्रह को अंगारका के नाम से जाना जाता है। इसे भूमिपुत्र भी कहा जाता है। सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा बड़ा ग्रह है और यह अपने अक्ष पर लगभग 25 डिग्री झुका हुआ है। अपने अक्ष पर यदि दिखे तो 25 डिग्री अक्ष पर झुका हुआ है।
ठीक है ना, अंश झुका हुआ है। और मंगल ग्रह में एक चीज यह बात है कि सबसे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत अगर कहीं है तो मंगल ग्रह में। यहाँ पर एक निक्स ओलंपिया निक्स ओलंपिया नामक पर्वत है जो कि सबसे ऊंचा है, माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो आपको पता है कितनी है, ठीक है ना। तो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा पर्वत अगर कहीं है तो मंगल ग्रह पे, जिसका नाम है निक्स ओलंपिया पर्वत। किस ग्रह पर है तो मंगल ग्रह पर ही स्थित है, ठीक है ना। उसके बाद में सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 3 गुने है। मंगल ग्रह पर स्थित ज्वालामुखी है, एक ज्वालामुखी भी है मंगल ग्रह पर जिसको ओलिपस मेसी के नाम से जानते हैं। मंगल ग्रह पर एक ज्वालामुखी है, ओलिपस मेसी। मंगल ग्रह पर एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है ज्वालामुखी का क्या नाम है, ओलिपस मेसी। और पर्वत का क्या नाम है तो निक्स ओलंपिया पर्वत, जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा किस ग्रह पर है तो मंगल ग्रह पर है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई डियर फ्रेंड। उसके बाद अगर बात करें तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी यहीं पर है, सौरमंडल का सबसे बड़ा अगर पर्वत बोले तो यही है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह, एक का नाम है फोबोस और एक का नाम डीमोस। इसके 2 उपग्रह हैं, 2 उपग्रह का नाम, एक का नाम फोबोस और एक का नाम डीमोस और फोबोस किसके 2 उपग्रह है तो याद रखिएगा मंगल के 2 प्रमुख उपग्रह, जिसका नाम है, एक का नाम फोबोस और डीमोस। फोबोस सबसे बड़ा, डीमोस सबसे छोटा है, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पर यदि बात की जाए तो मंगलयान 2013 को भारत के अनुसार छोड़ा गया था, जो कि PSLV C-25 नामक यान है, जो कि 2014 पर यहाँ पर यान पहुँचा था। 2013 में यान छोड़ा गया PSLV 25। उसके बाद में यदि हम बात करें तो मंगलयान की तरफ यहाँ पर जो है, और याद बात करें तो मंगल ग्रह वह स्थान है जहाँ पानी के अवशेष, लैंगटेंग नामक यहाँ पर एक जो झील है लैंगटेंग, जहाँ पर जो है पानी के अवशेष मिले हैं। पानी के अवशेष किस क्षेत्र में मिले हैं तो मंगल में ही मिले थे, लैंगटेंग नामक क्षेत्र में, जहाँ पानी के अवशेष देखे गए हैं। उसके बाद में जुनेंद्र ओझा, नेपाल के शोधकर्ता जिन्होंने मंगल पर अपनी पानी के अवशेष की खोज की। जुनेंद्र ओझा ने लैंगटेंग पर जुनेंद्र ओझा, जिन्होंने क्या किया कि पानी के अवशेषों की खोज की थी, जुनेंद्र ओझा ने, जो कि नेपाल के शोधकर्ता है। द मार्स 1 नीदरलैंड की योजना है, 2023 तक के यहाँ पर एक बस्ती बसाई जाएगी, ऐसा बोला जाता है। मंगल ग्रह पर द मार्स लैंड नीदरलैंड की एक योजना है, जो कि 2023 में मंगल पर एक बस्ती बसाने की बात कर रहा है नीदरलैंड, ठीक है ना। उसके बाद यदि बात करें तो 2017 में सऊदी अरब ने मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने की बात की, हालांकि यह योजना अभी सक्सेस नहीं हुई। इसके धरातल पर 23 डिग्री सेल्सियस है। बात करते हैं बृहस्पति की, नामकरण इसका जो है रोमन सभ्यता में हुआ, जुपिटर के नाम से भी जाना जाता है बृहस्पति को, और इसे जोवियन ग्रह के नाम से भी कहा जाता है, गैसी दानव भी कहा जाता है बृहस्पति ग्रह को। बृहस्पति सूर्य से दूरी के क्रम में 5वां है और आकार में सबसे बड़ा है। दूरी के क्रम में ये 5वां नंबर पे आता है और आकार में सबसे बड़ा है। आकार में सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह अगर कोई होगा आकार में तो ये है बृहस्पति। याद रखिएगा कि सौरमंडल का सबसे बड़ा आकार की दृष्टिकोण से कौन सा ग्रह है तो बृहस्पति है। अब उसके बाद में अगर बृहस्पति की अगर बात करें तो गैसों का सबसे बड़ा पिंड है। वायुमंडल यहाँ पर सघन है और जिसमें हाइड्रोजन हीलियम अत्यधिक मात्रा में, यहाँ पर भी हाइड्रोजन पाया जाता है, हीलियम भी पाया जाता है, अन्य तत्व भी यहाँ गैस के मौजूद है बृहस्पति ग्रह में। बृहस्पति ग्रह का कोई उपग्रह है क्या नहीं है ये आपको पता होना चाहिए। बृहस्पति का एकमात्र उपग्रह है जो कि सबसे बड़ा उपग्रह, जिसका नाम है गैनीमेड। बृहस्पति में कुल उपग्रहों की संख्या जो है, इसकी कुल उपग्रह की संख्या है 63 और इसका सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। सबसे बड़ा उपग्रह किसका है तो बृहस्पति में कुल उपग्रहों की संख्या कितनी है तो दोस्तों इसमें कुल उपग्रहों की संख्या है 63 और सबसे बड़ा उपग्रह है यहाँ का गैनीमेड। और इसका दूसरा बड़ा अगर उपग्रह कोई है तो वो है यूरोपा। दूसरा बड़ा अगर कोई यूरोपा है, यहाँ पर दूसरा बड़ा उपग्रह है बृहस्पति का यूरोपा। उसके बाद में अगर बृहस्पति के बारे में हम चर्चा करें तो घूर्णन अवधि इसकी जो है 1 चक्कर जो है 10 घंटे में लगाता है, जो सभी ग्रहों में सबसे कम है। इसकी घूर्णन अवधि जो है 10 घंटे की है, जो कि सभी ग्रहों से सबसे कम मानी जाती है। किसकी? बृहस्पति की। इतनी चीज़ याद करिए, नोट डाउन भी करते रहिए। उसके बाद में परिक्रमण अवधि भी जो है इसमें 12 वर्ष लगता है। घूर्णन अवधि इसको 10 वर्ष और परिक्रमण को इसमें 12 वर्ष का समय लेता है। ठीक है, नोट डाउन करते रहिएगा। उसके बाद यदि हम चले तो यहाँ पर लाल धब्बा है। जूनो नामक नासा ने यहाँ पर जो है अपना अंतरिक्ष यान भेजा था सन 2009 में।
नाइट ऑफ अपोजिशन के नाम से भी जाना जाता है। बृहस्पति पृथ्वी के निकट होता है इसलिए नाइट ऑफ अपोजिशन होता है। पृथ्वी के निकट होता है, अपोजिट जब घूमती है तो उसमें नाइट ऑफ अपोजिशन कहलाता है। विशेष गुण या तारे एवं ग्रह दोनों के गुणों का संयुक्त है। लघु सौर तंत्र, इसे लाल सौर तंत्र भी कहा जाता है, लाल धब्बों वाला ग्रह भी कहा जाता है। इसे जो है लाल धब्बों वाला ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा बृहस्पति के बारे में। बात करते हैं शनि की, तो शनि इसे भारतीय संस्कृति में भगवान सूर्य एवं माता छाया का पुत्र एवं ताप्ती का भाई के रूप में जाना जाता है। शनि को भारतीय संस्कृति में भगवान सूर्य एवं छाया ताई का पुत्र एवं ताप्ती का भाई बोलते हैं। सूर्य भगवान की पुत्री आपको पता है कि ताप्ती नदी है, तो इसे मोक्ष देने वाला भी ग्रह माना जाता है। इन्हें रोमन देवता सेटर्न एवं कुरस ने इसे जोड़ा था। सूर्य से दूरी के क्रम में छठा है और आकार में दूसरा बड़ा है। आकार में अगर कोई दूसरा बड़ा ग्रह है तो यही शनि है, छठा नंबर में दूरी के क्रम में आता है, ठीक है ना। उसके बाद में अगर बात करें तो यह पीले रंग का ग्रह है, इसका रंग जो है पीला है, पीला रंग का है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसकी खोज जो है 1665 में शनि ग्रह की खोज की थी और ये करने वाले थे डेनमार्क के क्रिश्चियन जो कि डेनमार्क के जो प्रमुख क्रिश्चियन हाइजोन जो कि डेनमार्क के रहने वाले थे और 1565 में इन्होंने इसकी शनि ग्रह की खोज की थी। शनि ग्रह की यदि बात करें तो वायुमंडल बहुत ही सघन है तथा इसमें वायुमंडल हाइड्रोजन की मात्रा यहाँ पर भी सर्वाधिक पाई जाती है शनि में। उसके बाद में यदि बात करें तो घनत्व तो यहाँ देखा जाए तो 0.5। वलय की यदि संख्या देखें तो यहाँ पर जो रिंग्स आप देख रहे हैं तो इसमें वलयों की संख्या है 8। ये याद रखिएगा, वलयों की संख्या कितनी, तो 8, जिसमें बी सबसे चमकीला वलय है। इसमें जो सबसे चमकीला वलय है वो बी सबसे चमकीला ग्रह है। उसके बाद यह बात करें तो रिंग क्रॉसिंग होती है यहाँ पर 14.7 वर्ष में कुछ समय के लिए विलुप्त हो जाते हैं। शनि के वलय जो है 14.7 वर्ष में वलय जो होते हैं वो विलुप्त हो जाते हैं। शनि के जो वलय है वो 14 यानी 14.5 वर्षों में जो है शनि के जो वलय जो देखे जाते हैं वो कुछ वर्षों के लिए विलुप्त हो जाते हैं। और यदि हम बात करें शनि के तो उपग्रह यहाँ पर जो है 62 उपग्रह है। शनि के जो उपग्रह की यदि बात करें तो इसके उपग्रह की जो संख्या है शनि के उपग्रह की ये है 62 और बृहस्पति के 63 हैं, याद रखिएगा। उसके बाद यदि हम बात करें तो फोबो या शनि का अन्य उपग्रहों के विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है। टाइटन इसका सबसे बड़ा है। शनि का जब सबसे बड़ा उपग्रह की यदि बात करें तो शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है और सबसे अन्य उपग्रह में यदि बात करें फोबो है, ठीक है ना। उसके बाद में इसकी बाद में हम बात करते हैं अरुण की, तो दूरी से 7वां है और आकार में तीसरा बड़ा है। आकार में तीसरा नंबर का बड़ा है और दूरी में 7वां नंबर में आता है। उसके बाद में इसका हल्का रंग जो होता है ये नीला कलर का होता है। हल्का अरुण जो है नीला ग्रह भी कहलाता है। इसकी खोज 1781 में विलियम हर्सले ने की थी। 1781 में विलियम हर्सले नामक वैज्ञानिक ने इसकी जो है अरुण ग्रह की खोज की थी। और अरुण के कुल जो है 27 उपग्रह है। कुल टोटल अरुण के कितने उपग्रह, तो 27 है, जिसमें सबसे बड़ा उपग्रह अरुण का टाइटेनिया मूवी देखी होगी, टाइटन, तो इसमें सबसे बड़ा अरुण का याद रखने के लिए सही होगा टाइटन। तो अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटेनिया और इसके कुल उपग्रहों की संख्या 27। वलय इसके पास में भी वलय है, इसमें वलयों की संख्या 10 है। अल्फा बीटा गामा के नाम से जाना जाता है ना, अल्फा बीटा गामा एप्सिलॉन्स के नाम से जाना जाता है। लेटा हुआ ग्रह कहते हैं अरुण को, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि लेटा हुआ ग्रह किससे कहते हैं, तो लेटा हुआ ग्रह एकमात्र अरुण को ही कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह किससे कहा जाता है, एग्जाम में पूछता ही है कि लेटा हुआ ग्रह किससे कहा जाता है, तो अरुण को कहा जाता है। अभी लेटा हुआ ग्रह क्यों, तो याद रखिएगा कि ये अपने जो है 97 डिग्री पर झुका हुआ है। 97 डिग्री अंश पर झुका होने के कारण इसे जो है अरुण को लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका जो रंग जो है हल्का नीला इसलिए होता है क्योंकि अमोनिया क्रिस्टीकरण के कारण जो है इसका हल्का नीला रंग होता है, इसका अरुण का। उसके बाद में परिक्रमण यह जो है 84 वर्षों में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। 84 वर्ष लग जाते हैं इसको सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करने में। कितना समय लगता है अरुण ग्रह को, तो 84 वर्षों का समय लेता है। उसके बाद में जो है टाइटेनिया इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, मैंने बताया टाइटेनिया सबसे बड़ा उपग्रह है। कुल उपग्रहों की संख्या है इसकी 27। सबसे जो छोटा उपग्रह इसका फार्डेलिया है, फार्डेलिया इसका सबसे छोटा उपग्रह है, किसका, अरुण का।
बात करते हैं अंतिम ग्रह वरुण की। अंतिम है सौरमंडल का सबसे अंतिम ग्रह वरुण। वरुण सौर प्रणाली में सबसे अंतिम ग्रह है और आकार में चौथा बड़ा ग्रह माना जाता है। नामकरण भारतीय पुराणों में इसका नाम रखा गया था, वरुण को समुद्र देवता थे। रोमन सभ्यता में समुद्र के देवता के नाम से वरुण को जाना जाता है। समुद्र का देवता किसको बोलते हैं, तो वरुण को कहा जाता है। याद रखिए डियर फ्रेंड, समुद्र का आपको चीजें दिख रही होगी बहुत ही क्लियरली फाई से। तो समुद्र का देवता किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि समुद्र का देवता जो है वो वरुण ग्रह को कहा जाता है। ठीक है ना, आप नोट करते जाइएगा, मैं इसके चीजें से इधर हटा दे रहा हूँ। तो वरुण देव को समुद्र का देवता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और बात करें तो इसकी खोज 1846 में की गई थी। इसकी खोज 1846 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, ये भी कभी बार सवाल पूछा जाए कि वरुण की खोज किसने की, तो जोहान गाले ने की थी। किसने की थी, जोहान गाले। जोहान गाले ने वरुण ग्रह की खोज की थी 1846 ईसा में। और यह सर्वाधिक दूरी पर स्थित होने के कारण सूर्य के चक्कर में सर्वाधिक समय लेता है। सूर्य का चक्कर एक पूर्ण करने में 164.79 वर्ष का समय लेता है लगभग। सबसे दूरी में होने के कारण सबसे अंतिम ग्रह है, इसलिए इसको इतना समय लगता है ये। ठीक है ना। उसके बाद में इतिहास में वर्णित है कि वरुण ने सबसे पहली बार जो है इतिहास में कब एक बार चक्कर लगाया था, तो सन 2011 में इसने सबसे जो है एक बार इसका एक चक्कर हुआ है 2011 में पूर्ण किया है। सूर्य का एक चक्कर वरुण ने 2011 में। इसका रंग जो है हल्का हरा होता है। वरुण को हरा ग्रह भी कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर मीथेन है, CH4 मीथेन का जो है आयनीकरण के कारण यहाँ पर वरुण को हल्का हरा रंग प्रतीत होता है। प्रतीक चिन्ह अगर देखा जाए तो इसका त्रिशूल प्रतीक चिन्ह है। वरुण का प्रतीक चिन्ह कौन सा बोला जाता है, तो त्रिशूल है। उपग्रह इसके कुल 14 उपग्रह है। कितने उपग्रह है, तो इसके 14 उपग्रह है। किसके उपग्रह भैया, तो अरुण ग्रह के 14 उपग्रह हैं। ठीक है ना। तो उसमें जिसमें सबसे बड़ा उपग्रह जो वरुण का, अगर सबसे 14 उपग्रह है इसके, तो सबसे बड़ा उपग्रह इसका ट्रीटान। ट्रीटान जो है सबसे बड़ा उपग्रह है। याद रखिएगा ट्रीटान सबसे बड़ा उपग्रह किसका है, तो वरुण का है। तो डियर फ्रेंड, ये जो हो गए आपके जो है प्रमुख सौरमंडल के प्रमुख 8 ग्रह, जिसके मैंने महत्वपूर्ण आपको जो है मेन टॉप जो है आपको बताया है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा बखूबी तरीके से। बौने ग्रह क्या होते हैं, इस पर भी चर्चा यहीं पर कर लेते हैं। बौने ग्रह वे ग्रह होते हैं जिनका आकार चंद्रमा से भी छोटा होता है, वे बौने ग्रह कहलाते हैं। जो परिक्रमण पथ पर किसी अन्य ग्रह की कक्षा को काटते हैं तो इनकी कक्षा का आकार वृत्ताकार नहीं होता। बौने ग्रह की जो कक्षा का जो आकार होता है वो वृत्ताकार नहीं होता है, और ये दूसरे ग्रहों की कक्षा को काटने का प्रयास करते हैं, इसलिए इन्हें बौने ग्रह की श्रेणी में लाया गया है। 1930 के बाद यदि देखा जाए तो सौर प्रणाली में 9 ग्रह थे। 9 ग्रह कुल संख्या 1930 के बाद थी, किंतु 2009 में अब ग्रहों की संख्या वर्तमान में 8 है। 24 अगस्त 2006 को ठीक है ना, 2006 को चेक गणराज्य के नाम पर जो है चेक गणराज्य ने क्या किया था, आपको पता है कि बौना ग्रह जो अंतिम था उसको हटा दिया था। प्लूटो और वरुण को कक्षा से काटता था। प्लूटो को हमने जो है, प्लूटो क्या करता था कि वरुण की कक्षा को काटता था, इसलिए प्लूटो को जो है 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य IUC की संस्था ने से हटा दिया। ठीक है, बौने ग्रह की श्रेणी में नाम रख दिया इसको। 24 अगस्त में नाम जो दिया गया था 1343 जो है आपका प्लूटो का नाम है। 1343 इसका जो है नाम रखा गया है। प्लूटो यम कुबेर, बात एक ही है। प्लूटो बोलो, यम बोलो या कुबेर बोलो, यम प्लूटो और कुबेर। इसकी खोज 1930 में इसकी खोज की गई थी प्लूटो यम कुबेर की, और टामबाग ने की थी। क्लाइड टामबाग ने जो है प्लूटो ग्रह की खोज की थी। प्लूटो ग्रह की खोज करने वाले कौन थे, तो याद रखिएगा कि 1930 में क्लाइड टामबाग ने की थी। बौने ग्रह वे ग्रह होते हैं, एक बार मैं पुनः दोहरा देता हूँ, बौने ग्रह वे ग्रह होते हैं जिनका आकार चंद्रमा से भी छोटा होता है और यह किसी दूसरे ग्रह की कक्षा को काटने का प्रयास करते हैं। इनका आकार वृत्ताकार नहीं होता, वे बौने ग्रह होते हैं। 1930 में 9 ग्रह कुल सौरमंडल में उपस्थित थे। 2009 में 8 ग्रह संख्या बची, क्योंकि 24 अगस्त 2006 को प्लूटो को निष्कासित कर दिया सौरमंडल से। वो इसलिए कर दिया गया क्योंकि वह अरुण ग्रह की कक्षा को काटता था। किस ग्रह की कक्षा को काटने का प्रयास करता था, तो अरुण ग्रह की कक्षा को काटने का प्रयास करता था, इसलिए प्लूटो को हटा दिया गया और प्लूटो को बौने ग्रह में शामिल किया गया, जिसका नाम जो है 134340 रखा गया है।
प्लूटो एवं कुबेर की जो खोज की गई थी वो 1930 ईस्वी में क्लाइड टॉम्बाक के द्वारा की गई थी, ये याद रखना है। उसके बाद में हम बात करें तो क्यूपर बेल्ट होता है, ये वरुण ग्रह के बाद ही 30 से 35 एस्ट्रोनॉमी यूनियन के मध्य एक मौजूद बहुत सारा ठंडा भाग है, जिसकी खोज जो है काइपर ने ही की थी। मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। क्यूपर बेल्ट की यदि बात करें तो ये बहुत ही शीतल और ठंडा क्षेत्र होता है, जो कि नीदरलैंड के वैज्ञानिक ने क्यूपर बेल्ट की खोज की थी और गेराल्ड काइपर नामक जो है क्यूपर बेल्ट की खोज की गई थी, क्यूपर बेल्ट की, जो कि बहुत ही शीतल और ठंडा क्षेत्र होता है। और इसके अंतर्गत में क्या होता है कि यह बहुत ही गोलाकार शीतलकार चमकीला क्षेत्र है, जो कि 30 से 35 एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के मध्य एक मौजूद एक बहुत ही ठंडा भाग होता है, ठीक है ना। सेरस, ये इसकी भी खोज जो इटली के खगोल शास्त्री गुसेप्पे पियाजी ने की थी। इरिस अभी बौना ग्रह है, इसका औपचारिक नाम जो है सीरीस का अगर औपचारिक नाम अगर देखा जाए तो सीरीस का इरिस का अगर बौन, ये भी सबसे बड़ा बौना ग्रह है, सबसे बड़ा है बौना ग्रह है, इरिस सबसे बड़ा बौना ग्रह है, जिसका जो नाम अगर औपचारिक देखा जाए तो 136119 है। इसकी खोज 2005 में की गई थी। खोज अगर देखा जाए तो खोज 2005 में इरिस की खोज की गई थी, ठीक है ना। इसके अलावा माके अन्य बौने ग्रह, बहुत सारे बौने ग्रह हैं, ठीक है। एक जो है टामबाग क्षेत्र, जो प्लूटो की तरह हृदय के आकार पर क्रेटर विहीन मैदान कहलाता है। टामबाग जो है ये क्रेटर के समान, क्रेटर क्या होता है मैं आपको बताऊंगा बाद की वीडियो में। तो क्रेटर के समान एक जो है क्षेत्र होता है, प्लूटो की तरह हृदय के समान है। तो ये प्रमुख जो है सौरमंडल संबंधी महत्वपूर्ण जो है ग्रह की संख्या के बारे में हमने बात किए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जो चर्चा है इसके कुछ महत्वपूर्ण जो है ग्रहों से संबंधित कुछ क्षेत्र है, जैसे कि चंद्रमा है, अपबू, उपबू, सुपरमून, ब्लड मून, सी ऑफ ट्रांटिबिलिटी, तो इसके बारे में हम बात करने के अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। गुड डे, थैंक यू।